नमस्कार दोस्तों, ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज फिर मैं हाज़िर हूँ आपके पास जावा के प्रोग्रामिंग सीरीज़ में एक नया टॉपिक लेकर के। स्ट्रिंग्स इन जावा, फंक्शंस पे बात हो चुकी है, इनपुट्स कैसे लेने हैं उस पर भी बात हो चुकी है, बट एक मेन कंटेंट उसमें रहता है हमेशा, जो एक और चैलेंजिंग पार्ट रहता है वो रहता है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग मतलब किसी भी यूज़र का नाम, कोई भी एड्रेस, यानी क्या सेट ऑफ कैरेक्टर्स जितने भी होंगे वो क्या होंगे हमारे यहाँ पर स्ट्रिंग्स कहलाएंगे। तो जितने भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स एरे यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, वो क्या है मेरे यहाँ पे एरे में, वो क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कहलाएगा। यानी जैसे सिंगल अल्फ़ाबेट्स को मिला करके मैंने क्या किया, एक नाम बना दिया है, तो दिस इज नोन एज द स्ट्रिंग, है ना। अब स्ट्रिंग में क्या है, एक एक कैरेक्टर्स आ रहा है, तो जब भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना होता है तो हमेशा आप ध्यान रखना कि जब ये कैरेक्टर्स को आप पॉइंट आउट करते हो तो कैरेक्टर्स क्या होंगे, सिंगल कोट्स में लगाए जाएंगे, ठीक है। ये सभी क्या सिंगल कोट्स है, यानी ये क्या है, ये 0 पर है, ये 1 पर है, ये अल्फ़ाबेट 2 पर है। तो जिस तरीके से एरे की इंडेक्सिंग होती है, तो या कि कह लो कि एरे की कोई भी इंडेक्स या पोजीशन 0 से ही शुरू हो रही होती है, जो कि हम लोग अगले अपने वीडियो में देखेंगे कि कैसे वहाँ पर ये चल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, ये तो हो गया आपका पोजीशनिंग कि एरे का मतलब क्या होता है। एरे मतलब होता है ग्रुप, एक कंटेनर जिसमें सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स फीड हो सकते हैं। तो ये अलग अलग कंटेंट्स में क्या है, सिंगल कैरेक्टर्स हैं जिनको सिंगल कोट्स में रिप्रेजेंट किया गया है। और कोई भी स्ट्रिंग खत्म की जाती है किससे, नल कैरेक्टर से। तो ये नल कैरेक्टर बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई नहीं देगा। बस ये ध्यान रखना कि /0 जो पहले पुरानी प्रोग्रामिंग्स में हम लोग का था, वो क्या था, /0 जो था वो नल कैरेक्टर माना जाता था। तो ये देखते हैं कि स्ट्रिंग्स को कैसे मैनिपुलेट करना है, मींस जावा में कैसे स्ट्रिंग्स का इनपुट लेना है और उस पर बेस्ड कौन कौन से मेन कंटेंट पर हम लोग फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं जावा प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में स्ट्रिंग्स को कैसे मैनिपुलेट करना है और कैसे यूज़ करना है इसके सेशंस को आज। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, और ये मैंने अगेन एक पैकेज बना लिया है। ये कुछ 3 प्रोग्राम्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, पैलिंड्रोम है, स्ट्रिंग एग्जाम्पल 1 है, 2 है, वो हम लोग बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग खुद से प्रोग्राम बनाते हैं डेमो स्ट्रिंग के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि कैसे आप स्ट्रिंग को इनिशलाइज कर सकते हो या कैसे इनपुट में रिसीव कर सकते हो। तो सबसे पहले तो इम्पोर्ट java.util.*semicolon, ये ले लिया, मेन सेक्शन डिफाइन कर लिया। ना स्ट्रिंग क्या है, डाटा टाइप है यहाँ पर, तो स्ट्रिंग स्पेस मान लीजिए नेम इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे दे दिया ओजेडी कंप्यूटर्स। ये क्या है, ये स्ट्रिंग लिटरल है, ये मैंने क्या किया, सिंगल कैरेक्टर को मैंने असाइन किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। ये क्या है, स्ट्रिंग लिटरल जो यहाँ पर आपने असाइन किया हुआ है। अब सपोज कैर n1 स्क्वायर ब्रैकेट, ये क्या है, कैरेक्टर एरे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और उसमें अगर मुझे देना है किसी भी स्ट्रिंग को तो मैं कैसे दूंगा, कर्ली ब्रेस ऑन करूंगा, देन सिंगल कोट्स में एक एक कैरेक्टर में यहाँ पर देता रहूंगा। तो सिंगल कोट्स में ही हमेशा क्या होगा, कॉमा लगाते जा रहा हूँ, और ये यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको असाइन कर दिया। तो ये क्या है, कैरेक्टर वाइज क्या किया है, स्ट्रिंग्स को असाइन कर रखा है यहाँ पर। और यूज़र से एक इनपुट लेना है, तो सबसे पहले स्कैनर क्लास इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग, ये एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर रखा है, किसके लिए, सिंपल यहाँ पर सिस्टम की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, सही कर लेता हूँ। तो एंटर यूज़र स्ट्रिंग, यूज़र एक स्ट्रिंग एंटर करने वाला है, और स्ट्रिंग को एंटर करने के लिए आप यूज़ करते हो नेक्स्ट लाइन मेथड। तो ऐसी डॉट नेक्स्ट लाइन ये मेथड होगा। तो आइए 1 बाय 1 प्रिंट कराता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रिंट क्या कराया, फर्स्ट स्ट्रिंग, देन स्पेस दे करके मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, नेम, देन एस आउट सेकेंड स्ट्रिंग
जहाँ पे मैंने क्या दे दिया है, माई स्ट्रिंग। अब जो कैरेक्टर एरे है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये कैरेक्टर एरे आ रहा है, तो ये कैरेक्टर एरे सिंपल एक सिंगल स्टेटमेंट से प्रिंट नहीं हो पाएगा। तो किसी भी कैरेक्टर एरे को अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो तो आपको प्रिंट कराना होगा वाया लूप या फिर स्ट्रिंग m इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग n1 ना। तो ये क्या कर रहा है, n1 जो कि कैरेक्टर एरे था उसको एक स्ट्रिंग कांस्टेंट में कन्वर्ट कर चुका है, ठीक है ना। दिस लाइन बेसिकली क्या कर रही है, ये कर रही है कन्वर्ट कैरेक्टर एरे इन स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। और इसको मैं प्रिंट कराता हूँ वाया थर्ड स्ट्रिंग वाया m। तो m जो प्रिंट कर रहा होगा वो बेसिकली n1 की वैल्यू होगी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग n1 को कैसे प्रिंट कराएंगे। तो n1 को प्रिंट कराने के लिए ध्यान रखना फॉर int i, एक लूप चलाते हैं हम लोग 0 से, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था ना कि कैरेक्टर एरे हो या कोई भी एरे हो वो 0 से शुरू हो रहा होता है। i लेस देन, अब कितना ये तो मुझे पता नहीं है, तो मैं n1 डॉट लेता हूँ यहाँ पर लेंथ। तो ये मेथड ले लिया मैंने, n1 डॉट लेंथ यानी जितने भी उसके कैरेक्टर्स होंगे वहाँ तक, और i प्लस प्लस। और इस पे प्रिंट कराने के लिए एस आउट में मुझे क्या देना होगा, sc डॉट या क्या था ये n1 डॉट कैर एट i, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके थ्रू n1 के थ्रू, यानी जो n1 स्ट्रिंग ली हुई है, n1 कैरेक्टर स्ट्रिंग जो है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इससे क्या करेंगे प्रिंट करा रहे होंगे, ठीक है। अभी एक बार चेक कर लेता हूँ मैं इसको यहाँ पर कैसे प्रिंट करेगा, n1 डॉट कैर एट i, ठीक है। तो ये कुछ एरर दे रहा है बट उसको हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर इसको क्या है कमेंट सेक्शन में दे देता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको अभी मैं अवॉइड करता हूँ, पहले इसको मैं यहाँ पर इससे यूज़ करके देता हूँ। अभी मैंने सिंपल इससे क्या है, तो ये है हमारे एंटर यूजर स्ट्रिंग दे दिया हेलो वेलकम। तो फर्स्ट स्ट्रिंग थी वो जेडी कंप्यूटर्स, सेकंड स्ट्रिंग है हेलो वेलकम जो मैंने इनपुट करवाई है, और थर्ड जो वो n1 में थी वो कन्वर्ट हो जाकर के यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा होता है, क्लियर। और अगर मुझे यहाँ पर किसी भी स्ट्रिंग को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर देना तो ये ट्राई करता हूँ दोबारा से मैं एक बार, int i को मैं ऊपर ही डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो प्रोग्राम्स में एरर आती रहती है, तो धीरे धीरे इसको रिजॉल्व करना भी सीखना होता है मैं। तो फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n1 डॉट लेंथ, अब ये n1 लेंथ पे चल रहा होगा, और i प्लस प्लस। तो एक बार फिर से कोशिश करता हूँ मैं इसमें इसको प्रिंट कराने की, n1 डॉट, अब यहाँ पर हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये आ नहीं रहा है, n1 डॉट कैर एट जीरो नॉट आई। चलिए देखो क्या एरर दे रहा है ये यहाँ पर, और या क्या देगा, या कोई वार्निंग देगा, चेक करते हैं, कुछ ना कुछ तो देगा एरर। तो ASDF ओके, तो ये अनकम्पाइलेबल सोर्स ऑफ स्ट्रिंग है, तो इसको तो फिलहाल ये नहीं यूज़ कर रहा है। चलिए तो एक काम करते हैं, हम लोग किसी न किसी स्ट्रिंग को दोबारा से कन्वर्ट करके देखेंगे यहाँ पे कैसे। मैं दोबारा से प्रोग्राम में आता हूँ और इस जगह पे करता हूँ नेम डॉट लेंथ, है ना, इसको मैं लेता हूँ नेम डॉट लेंथ।
ये आ गया। और यहाँ पे लेते हैं नेम डॉट कैरेट। देखिए इसमें कोई एरर नहीं आ रही है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये कोई एरर नहीं दे रहा है इस समय, है ना। तो मेरा काम भी हो चुका है। और मैं इसी जगह पर आई के थ्रू यानी ln लगा करके आई का इंडेक्स भी प्रिंट करवा देता हूँ आपके लिए। तो स्पेस भी दे देता हूँ। अब ये क्या करेगा, जो मैंने वहाँ पे नेम में लिखा हुआ है उसको क्या करें, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर देगा। ये देखिए 0 पे क्या आ रहा है, 1 पे क्या आ रहा है, 2 पे क्या आ रहा है, 3 पे क्या आ रहा है, 4 पे क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो जो कैरेक्टर स्ट्रिंग है उसको हमें क्या करना होगा, कहीं ना कहीं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बताई, स्ट्रिंग को कैसे इनिशियलाइज करना है। सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग्स हैं तो कैसे करना है, स्कैनर के थ्रू कैसे काम करेंगे, माई स्ट्रिंग्स के थ्रू। और ये फर्स्ट स्ट्रिंग मैंने प्रिंट करा के दिखाई, सेकंड स्ट्रिंग प्रिंट करा के दिखाई है आपको, और यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल्स को कन्वर्ट करके दिखाया, और यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मैंने प्रिंट करवाई है। अब ये दोस्तों यहाँ पे ये n1 के साथ कैसे काम करेगा वो हम लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है ना। या एक बार और ट्राई करना चाहते हैं, चलिए हम लोग करना चाहिए तो n1 ऑफ आई जस्ट टेक अ रिस्क। तो फिलहाल तो अभी ये मेरा बिहेवियर नहीं देख रहा है ना, क्या ऐड पे भी नहीं दे रहा है। चलो फिलहाल इसको अवॉइड करते हैं अभी, ठीक है। तो अभी मेरा प्रोग्राम फिलहाल ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग अगले प्रोग्राम में कि कैसे हम लोग और प्रोग्राम्स पे काम करवा सकते हैं, या क्या क्या हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये फॉर लूप का सेगमेंट की ज़रूरत नहीं है मेरे को, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से। तो अभी ये प्रोग्राम मेरा एरर फ्री बन चुका है ना। अब आते हैं हम लोग अपने अगले सेक्शंस में, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा क्या कि स्ट्रिंग, जैसे मैं अभी एक सिंगल प्रोग्राम बना दिया, देखिए वही था, स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग ch को कन्वर्ट कराया s2 में और s1 s2 न्यू स्ट्रिंग में जावा स्ट्रिंग्स को न्यू कीवर्ड के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग एग्जांपल लिया 1, s1 में दिया हुआ है प्रोग्रामर, और कैर ch के एक कैरेक्टर एरे में मैंने इसको दिया हुआ है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। देन स्ट्रिंग लिया हुआ है यहाँ पर, और ये मैंने क्या किया हुआ है, इसको इस जगह पर एक कांस्टेंट स्ट्रिंग पास की है रन टाइम पर, और इसका आउटपुट ये रहेगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग को कैसे यूज़ करना है वो देखना होगा। तो ये एक और प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें कुछ और चीज़ों पर हम लोग फोकस करते हैं, डेमो स्ट्रिंग 2, ठीक है। अब थोड़ा धीमे धीमे चलते हैं ना, प्रोग्राम को थोड़ा और कंटेंट वाइज समझते हैं ताकि हमें चीज़ें और क्लियर रहें, है ना। तो यहाँ पे आते हैं import java.util.abstract, मेन में गए और स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट एन ले लिया, स्ट्रिंग n ले लेता हूँ, एक वेरिएबल आई ले लेता हूँ ना। सबसे पहले मैं इनपुट लेता हूँ, ठीक है ना, एंटर स्ट्रिंग, कोई भी नाम ले सकते हैं। तो n इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक ना। अब मैं 1 बाय 1 आपको चीज़ें समझाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्रिंट स्ट्रिंग, सिंपल पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करा दो, स्ट्रिंग प्रिंट प्लस n, सिंपल करा दिया। अगला ट्राई करता हूँ, प्रिंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी आप जो स्ट्रिंग दे रहे हो उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं वो प्रिंट करवाना है। एस आउट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसके लिए क्या है, फंक्शन होता है, कौन सा, n1, या स्ट्रिंग का नाम लिया, डॉट लेंथ मेथड है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वो इस स्ट्रिंग की लेंथ प्रिंट कर देगा, और इसी लेंथ की हेल्प से या यहाँ पे करते हैं प्रिंट स्ट्रिंग इंडेक्स बाय इंडेक्स, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर देखना है मेरे को। तो फॉर लूप चलाना पड़ेगा, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n डॉट लेंथ, कॉमा सॉरी सेमीकोलन, i प्लस प्लस, और इस स्कोप उठाने के लिए यानी प्रिंट कराने के लिए क्या करना होगा, मान लीजिए मैं i को भी प्रिंट करा देता हूँ, साथ में स्पेस दे देता हूँ, और n डॉट कैर
एट कितना आई, ये आई क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा। और इसी पैटर्न के थ्रू हम लोग क्या करने वाले हैं, रिवर्स द स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये सेम सेगमेंट, बस क्या करना होगा हम लोग को, फॉर आई इज इक्वल्स टू एन डॉट लेंथ -1, क्योंकि जहाँ मैंने बताया था ना कि स्ट्रिंग खत्म कहाँ पे हो रही है, स्ट्रिंग खत्म हो रही है नल कैरेक्टर पे, और जहाँ पे हमने काउंटिंग की थी 1 2 3 4 कर रहा है, और हम लोग को चल रहा है ग्रेटर देन 0 तक आई माइनस माइनस, और इसमें मैं सिंपल एल एन हटा देता हूँ और यहाँ पे एन डॉट कैर एट 0 सॉरी आई, ये मैं क्या करूँगा इसको यहाँ पे, ये एक मैंने क्या किया है प्रोग्राम। आई होप कि ये प्रोग्राम थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा कि स्ट्रिंग का इनपुट कैसे लेना है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कैसे प्रिंट कराना है, पूरी स्ट्रिंग कैसे प्रिंट कराओगे, और अगर स्ट्रिंग की लेंथ या उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको प्रिंट कराने हैं तो आप कैसे कराओगे। ठीक है, चलिए इसको रन कराते हैं प्रोग्राम को। चलिए तो सिंपल से लेते हैं हेलो, ये स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और हेलो, और ये नीचे की तरफ क्या आ रहा है, रिवर्स आ रहा है आपका, इसको हम लोग ने क्या कर रखा है, रिवर्स करा के प्रिंट करा रखा है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा स्ट्रिंग को करने तरीका। अब सपोज हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें स्ट्रिंग में देखते हैं टेस्ट स्ट्रिंग क्या है। टेस्ट स्ट्रिंग प्रोग्राम में हम लोग कर रहे हैं स्ट्रिंग की इक्वालिटी को चेक, कि दोनों स्ट्रिंग बराबर हैं या नहीं हैं। जैसे S1 में क्या फिल किया हुआ है, सुमित, दैन उसमें सुमन, न्यू स्ट्रिंग में सुमित, और उसके बाद S4 में फिर से सुमन। क्या चेक कर रहा हूँ, S1 इक्वल्स टू S2, तो मैं S1 की वैल्यू देख लूँ कितनी है, सुमित है। S2 में क्या फिल किया, सुमन, तो ये क्या देगा, फॉल्स देगा, देयर इज नो इक्वालिटी। देन S1 इक्वल्स टू S3, S1 की वैल्यू है सुमित, S3 की वैल्यू भी पास हो रही है सुमित, यानी ये क्या है, ट्रू है। नाउ S2 इक्वल्स क्या, इक्वल्स मेथड होता है इक्वालिटी चेक करने के लिए, तो 4, तो दोनों में क्या वैल्यू सेम है, तो ये क्या देगा हमें, ट्रू देगा, ये फॉल्स और ट्रू ऑप्शन। तो ये क्या है, स्ट्रिंग की इक्वालिटी को चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। सेम ऐसे ही मान लीजिए मुझे दोनों स्ट्रिंग्स को ऐड भी कराना था, तो मैं यहाँ पर इसका इनबिल्ट फंक्शन भी यूज़ कर सकता हूँ, एडिशन ऑफ स्ट्रिंग है। अगर मुझे करना है तो मैंने कह दिया S1 डॉट कॉनकैट, ये फंक्शन ले लिया, और किससे ऐड करना है, तो मैंने कह दिया S4 से। ठीक है, तो मैं S1 और S4 को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, X में एक इनबिल्ट मेथड हो गया। और दूसरा जरा हम लोग ट्राई कर सकते हैं क्या, सपोज स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2। ठीक है, इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं, नेम ऑफ प्लस नेम है ना। अब जरा ये रन कराते हैं प्रोग्राम को और चेक करते हैं, ये देखिए, तो प्लस ऑपरेटर या कॉनकैटेनेट फंक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस सीरीज का लास्ट प्रोग्राम देखते हैं हम लोग, पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम समझते हैं आप लोग, पैलिंड्रोम होता है स्ट्रिंग को लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से पढ़ने पर वो सेम रहेगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक प्रोग्राम में पब्लिक क्लास पैलिंड्रोम स्टैटिक वॉइड में 2 वेरिएबल्स ले रखा है, A और B, जिसमें से B में क्या है, ब्लैंक स्ट्रिंग है। S के थ्रू मैं इनपुट रिसीव कर रहा हूँ यहाँ पर, A इज इक्वल्स टू S डॉट नेक्स्ट लाइन, ये क्या करेगा, रिसीव स्ट्रिंग फ्रॉम कंसोल। देन उसकी लेंथ मैंने फाइंड आउट की हुई है, और लेंथ फाइंड आउट करने के बाद मैंने उसके लिए एक रिवर्स का लूप चला रखा है n के तक, n-1 से लेकर के 0 तक, और हर बार a का कैरेक्टर उठा करके मैं किस में कह दे रहा हूँ, b में। यहाँ में क्या किया, रिवर्स द स्ट्रिंग किया। अगर मैं उसको रिमार्क देता हूँ, रिवर्स द स्ट्रिंग एंड असाइन n b, और उसके बाद a इज इक्वल्स इग्नोर केस, यानी वो स्मॉल है कैपिटल है। सपोज आपने a में नितिन लिखा था, स्मॉल में आज था, ये जो भी था, तो क्या करेगा, उसकी करेगा, और इक्वल्स के साथ में इग्नोर केस। अगर ये हो गया है
अगर ए बी के बराबर है तो पैलिंड्रोम है, और ए बी के बराबर नहीं है यानी रिवर्स होने पर वो पैटर्न नहीं बना रहा है तो क्या होगा, नॉन पैलिंड्रोम होगा। तो एक बार लास्ट में चेक करते हैं, नितिन इज पैलिंड्रोम। अब यहाँ पर दूसरी स्ट्रिंग देता हूँ हेलो, तो हेलो इज नॉट पैलिंड्रोम क्योंकि रिवर्स करने पर बी में क्या होगा, कुछ ना कुछ अलग प्रिंट हो रहा होगा रिवर्स होकर के, ठीक है। तो ये क्या था, ये हमारा पैलिंड्रोम का प्रोग्राम था। तो दोस्तों ये थे स्ट्रिंग के टॉपिक में कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मतलब जो आपसे पूछे जाते हैं। बाकी स्ट्रिंग के फंक्शंस तो बहुत सारे हैं, उन पे मैं कभी एक पूरा वीडियो बना दूंगा जिसमें थोड़ा सा लेंथ बड़ी हो जाती है, तो होता है कि स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप उसमें बोर हो, आपको मेन जो कंटेंट है उसको समझ में आना चाहिए कि कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे स्ट्रिंग के इंट्रोडक्शन में पार्ट, और अगली क्लास हम लोग करेंगे एरे के टॉपिक पे, ठीक है। तो अभी के लिए कीप लर्निंग, स्टार्ट।